बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। बड़ी अजीब आयत है। अजीब का मतलब जो आम मुसलमान जो कुछ समझते हैं उनके तसव्वुरात से कुछ मुख्तलिफ है ये बात। यहाँ अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, हमने जिनको पहले किताब दी, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, उनमें से जो उसकी अपनी किताब का की तिलावत का हक अदा करते हैं। उलाइका युमिनून बिही, वो लोग वो हैं जो इसमें इस कुरान में ईमान ले आते हैं, इस रसूल में ईमान ले आते हैं। जो अपने यहाँ अपनी तिलावत, अपने रसूल की तिलावत, अपने यहाँ उनके पास जो किताब आई, जिन्हें हमने किताब दी थी, जो उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। ये शर्त कारी बीच में हक़्क़ तिलावती, यतलूनहु, ऐसे तिलावत करते हैं वो उसको हक़्क़ तिलावती, जैसे उसकी तिलावत करने का हक था। जैसे आपके यहाँ है उसकी तिलावत करने का हक, असल हक ये, वो भी बहुत अच्छा है। असल हक ये नहीं है कि आपके मखारिज कैसे हैं और आपकी क़िरत के मुकाबलों में पहले नंबर पर आती है या नहीं आती, बहुत अच्छा है, लेकिन वो हक़ तिलावत नहीं है। हक़ तिलावत लफ्ज़ के, ये हम तो उसे पढ़ना समझते हैं ना। आप डिक्शनरी में देखें तिलावत लफ्ज़ के असली माने ही है फॉलो करना, पीछे चलना, जो ओरिजिनल मीनिंग है। हक़्क़ तिलावती, वो उसकी तिलावत, कुरान की तिलावत का हक क्या है? इत्तिबा करे, उसके पीछे चले, उसकी माने, यह है हक उसका। तो जो उसका ऐसे इत्तिबा करते हैं उसके, अब कुरान का तो एक एक लफ्ज़ हक है, पिछली किताबों का एक एक लफ्ज़ हक नहीं है। वहां हक़ तिलावत कैसे अदा होगा? वहां कुछ उन्हें देखना होगा, यानी वहां इस बात के लिए आपको भी देखना, आपको ये नहीं देखना इसमें से क्या सच है क्या झूठ, वहां उन्हें यह भी देखना है कि कितनी चीजें शामिल हो गई। जिसे फिक्र होगी वहां मिल जाएगा, देखा जा सकता है। सब आज प्रूफ है आज भी कि कितनी चीजें बात की घुसाई हुई है, चाहे वो 1000 साल पहले घुसाई गई थी। तो वहां उन्हें इसके लिए भी अलर्ट रहना होगा, जब वो खुद अपनी जबान से कहते हैं, मिसाल के तौर पर अपनी जबान से कहते हैं इनके स्कॉलर्स के बाइबल में 75,000 से ज्यादा एरर्स हैं, मोर देन 75,000। वो एरर्स कुछ तो क्लैरिकल है कि ओरिजिनल वो जो नुस्खे जो उनके पास रखे, जिनसे ये ट्रांसलेशन इशू कर रहे हैं, वहां कुछ क्लैरिकल एरर हो गई, लिखने में गलती हो जाती है हाथ से लिखने में। कुछ ज्यादातर इसमें 75,000 में से क्लैरिकल एरर्स हैं। एक जगह कुछ कहा था, दूसरी जगह कुछ कहा, तो ये कुछ कहने में एक जीरो गिर गया, एक जीरो कम हो गया एक जगह, ये क्लैरिकल एरर थी। क्लियर हो रहा है बात कि ये लिखने वाले से जीरो लगना रह गया था। बात ये वाली ये ठीक है, ये दूसरी जो है इसमें जीरो लगा लिया जाए। तो ज्यादातर तो इसमें क्लैरिकल एरर, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो है जहां एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें जो हैं वो बयान हुई, बिल्कुल मुख्तलिफ। तो अब ये क्लैरिकल एरर नहीं है। तो ऐसी बहुत है एरर्स। खुदा का कलाम का तसव्वुर ही बदल गया। इसे खुदा का कलाम कह रहे हो, किताब मुक़द्दस कह रहे हैं, इसको हज़रत मूसा का कलाम कह रहे हैं, हज़रत मूसा से मंसूब कह रहे हैं। वहां तो हज़रत मूसा का कलाम भी नहीं कहते, खुदा का कलाम। हज़रत मूसा पर नाजिल होने वाली किताब कहते हैं बुक ऑफ मोसेस। आप तो बुक ऑफ मोहम्मद नहीं कहते इसे, कुरान को, अल्लाह का कलाम। इट्स नॉट द बुक ऑफ मोहम्मद, द बुक ऑफ मोसेस, हज़रत मूसा की किताब। तो अच्छा, हज़रत मूसा की किताब, अब हज़रत मूसा की किताब अगर कोई और लिखेगा बैठकर, तो वो वर्ड ऑफ गॉड कैसे हो जाएगा? कोई बुक ऑफ मोहम्मद लिखे बैठकर कोई और आज, तो वर्ड ऑफ गॉड कैसे हो जाएगा? अब उसके आखिर में लिखा हुआ है बुक ऑफ मोसेस के, या जिसे तौरात कहते हैं, उसके आखिर के हिस्से में लिखा हुआ है फिर मूसा मोआब की पहाड़ियों पर गया और वहां उनका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया। ये कौन कह रहा है? हज़रत मूसा कह रहे हैं बुक ऑफ मोसेस में, कोई और कह रहा है बात, कोई और भी करीब के दौर का नहीं है। और उस वक्त से लेके आज तक किसी को मालूम नहीं है अब कि उसकी कब्र कहां है, ये बहुत बाद के दौर में कोई कह रहा है। और उस वक्त से लेके आज तक मूसा जैसा कोई इंसान नेक हुआ नहीं, ये बहुत बाद की एज का कोई आदमी लिख रहा है द बुक ऑफ मोसेस, तौरात। तो बुक, अगर आप में से, हम में से कोई द बुक ऑफ मोहम्मद लिखे तो वो अल्लाह का कलाम नहीं होगा। दुनिया का कोई मुसलमान उसे वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहेगा। ये उनके सैकड़ों या 1000 साल के बाद कोई लिख रहा है और वो कह रहे हैं द बुक ऑफ मोसेस, मूसा की किताब, और फिर साथ में उसे कह रहे हैं वर्ड ऑफ गॉड, कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम। सबूत मौजूद है, वहां इंटरनल एविडेंस मौजूद है, खुद उन्हीं के स्कॉलर्स के निकाले हुए, मेरे छांटे हुए नहीं। और उसके बाद भी फिर वो उसी को वैसे ही मानते चले जाएं जैसे पादरी कहते हैं।
यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, उसकी तिलावत का हक अदा करें आज भी। उलाइका युमिनून बिही, वो ईमान लाएंगे कुरान उसमें, ये कह रहा है कुरान। हक़ तिलावत अदा करने के लिए कुछ आपको भी करना होगा ना, उन्हें मुतवज्जे करना होगा। ये नहीं, आप जरा गौर कीजिए जो कुछ पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, ये नहीं, ये कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। यहां से एक बहस आती, बड़ी अहम आयत इस लिहाज से, अगर आप दावत देने जाएं गैर मुस्लिमों को, तो क्या उनके यहां जो जिसे वो वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, कलाम आया था, क्या उन किताबों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम उन्हें बताएं हक़ तिलावत अदा करो, देखो ये तो ये कह रही है, क्या ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो फिर वो ईमान लाएंगे। कुरान कह रहे हैं ईमान लाएंगे बशर्ते कि हक़ तिलावत अदा करें। तो क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद कहती चली आई एक ज़माने से, सैकड़ों साल से, कि ये जायज़ नहीं है, दूसरे मज़ाहिब की किताबों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। एक बड़ी तादाद अहले इल्म की, बड़े बड़े अहले इल्म, 1987 से हमने स्टार्ट किया ये कहना कि जायज़ ही नहीं, ज़रूरी है। कहते गए मुखालफत हुई, हर तरफ से कहा कि ये तो गलत है, झूठ है। फिर उसके बाद दलीलें रखी हमने, हल्के हल्के, अल्लाह का शुक्र है, हल्के हल्के बात, फिर बाद उलमा ने माना, फिर और उलमा ने माना, अब बड़ी तादाद मानने लगी। वहां से लेके यहां तक आते आते 1987 से दलीलें वही हैं जो उस वक्त दे रहे थे, जो आज दे रहा हूं मैं। इसमें से चंद अब मैं आपके सामने रखता हूं। हक़ तिलावत, कुछ चीजें तो दरअसल और गहराई से सोचने की, कुछ बहुत वाज़ेह हैं। मसलन कुरान शरीफ की बहुत अहम आयत है दावती ताल्लुक से, और तमाम लोग उसका हवाला जो दावती ग्रुप है वो देते हैं अक्सर। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला नत्तखिज़ अरबाबन मिन दुनिल्लाहि अरबाबा। कह दो कि ए अहले किताब आओ। अब हमसे कहा जा रहा है ना उनसे कुछ कहने को, अहले किताब से हम कह दें कुछ, ये हमसे कहा जा रहा है, आओ हम तुम उस पर एग्रीमेंट कर लें जो हमारे तुम्हारे बीच कॉमन है, और वो ये कॉमन ग्राउंड निकालें, हम उस पर हम एग्रीमेंट कर लें कि इस पर तो इकट्ठे हो जाएं। कुछ बातें टकरा रही हैं, अभी उसे छोड़ो, जो बातें एक जैसी हैं उस पर तो इकट्ठे हो, यहां से स्टार्ट करें। कुरान हमसे ये कह रहा है, उसमें तौहीद है, कहा वो ये है कि हम एक अल्लाह की बंदगी करें और शिर्क ना करें। आगे उसकी तफसील है कि वो कॉमन ग्राउंड्स क्या है, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला, इसलिए कि आओ, और वो कॉमन ये है, कुरान कह रहा है वो कॉमन ये है कि हम एक अल्लाह की बंदगी करेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम में से आपस में कोई एक दूसरे को रब अपना नहीं बनाएगा। ये भी खड़े हो जाते हैं ना यहाँ पर इंसान, भगवान श्री रजनीश भगवान बन जाते हैं, यही सबके सामने पैदा हुए, बचपन की जिंदगी कुछ और थी, ये थी, और उसके बाद फिर भगवान हो गए, तो भगवान बन जाते हैं यहीं के लोग। कहा कि यहाँ वो पैदा हुए ज्वेलर थे, जैसे भी हो अच्छे अखलाक होंगे, अच्छा किरदार होगा, लोग अट्रैक्ट उनकी तरफ होते हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे अंदर खुदा जो है वो आ गया, मेरे अंदर जो निराकार शिव परमात्मा है वो मेरे अंदर आ गया, आज से मैं ब्रह्मा बाबा हो गया। बचपन से सब लोग देख रहे हैं इंसान थे, अब उस दिन से खुदा हो गए, मतलब खुदा जब उनके अंदर आ गया तो इंसान खुदा के रूप में बन गए, किसी खास स्टेज पर आ गया खुदा। कहीं ये होता है कि खुदा पैदा होता है किसी माँ के पेट से और फिर वहां बड़ा होता है, इंसानी शक्ल में पैदा हो रहा है, किसी इंसान की माँ के पेट से खुदा पैदा हो रहा है, खुदा यहां जन्म ले रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कहा कि ये जो हमारे तुम्हारे बीच मुश्तरक है और कॉमन है, आओ उस पर इकट्ठे हो जाए, और वो ये है जो तुम्हारे यहां मौजूद है वो हमारे यहां भी है, कि वो एक है, उसका कोई साझी और शरीक नहीं है। दुनिया की कोई मजहबी किताब ऐसी नहीं है जिसे वो खुदा का कलाम कहते हो जिसमें ये बात नहीं है मौजूद, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे यहूदियों की, चाहे ईसाइयों की, चाहे पारसियों की, जहां ये बात नहीं है कि वो एक है और उसका कोई साझी हो, कोई शरीक नहीं है, सब जगह मौजूद है। हाँ, उससे टकराती हुई चीजें मौजूद है, कुरान में टकराती हुई नहीं है। तो कुरान ने कहा आओ इनसे कहो, हमसे कहा इनसे कहो जो हमारे तुम्हारे बीच कॉमन है, आओ उससे शुरू करें, उसे तो मान लेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है, ये सबके पास एक जैसा आया, उसके बाद आगे चलेंगे। कुल हम कह दें तो आप कहेंगे ना जाके, जब आपको हुक्म मिला तुम्हारे यहां भी है ये कि हजरत ईसा ने ये कहा कि सुन लो, सुने इस्राइल, सबसे बड़ा आदेश ये है कि तू सिर्फ एक ईश्वर की और एक खुदा की इबादत करो, बंदगी कर, तेरे लिए सबसे बड़ा आदेश ये है। हजरत ईसा ने ये कहा, ये तुम्हारे यहां है, और हमारे यहां भी है यही बात।
तो आओ इस पर तो हम एग्रीमेंट कर लें कि इससे नहीं हटेंगे, इससे जो चीज टकराएगी उसे छोड़ देंगे। वो कहे हमारे यहां तो नहीं है, हमारे यहां तो तीन है, एक बाप बेटा और रूहुल कुदस, बाप बेटा पवित्र आत्मा या फादर सन एंड होली स्पिरिट। हमारे यहाँ तो तीन है। हमारे यहाँ वो ऐसा है कि एक होकर तीन है, तीन होकर एक है। तो फिर और ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो फिर हम दिखाएंगे ना है, दिखाएंगे तो पहले पढ़ेंगे ना, ऐसी जाकर दिखा देंगे। आंखों पे काला चश्मा लगा के किसी ने निशान लगा दिया है, हम कभी नहीं देखें, खोलकर दिखा दें, देखिए इस पेज पर फ्लैग लगाया हुआ है कि देखिए ये है, और हमने देखा ही नहीं। पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उन्हें दिखाएंगे ये है आपके यहाँ। ऐसे उनको तवज्जो दिलाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, कि देखिए ये है, ये हमारे यहाँ भी है, आइए यहाँ से स्टार्ट करें। दीज आर द कॉमन ग्राउंड्स। कुरान हमसे कहता है इनसे कहो, तो पिछली किताबों को लेने की और रेफर करने की ताकीद आ गई नहीं आ गई? ये तो जरा गहराई में जाकर थी। डायरेक्ट जो कुछ कहा गया उसे देखिए। एतराज क्या होता है, पहले इसे एतराज दिखा दूंगा, वक्त हो गया। और ये अच्छी बड़ी दिलचस्प, बहुत अहम और बहुत इल्मी, इसके अंदर बहुत सी बातें और बहस है। पिछली किताबों के इस्तेमाल की, जहां हदीसों से ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से लेकर आते हैं वो चीजें कि जहां यह कि मना किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया था इस बात के ऊपर, हजरत उमर के किसी पिछली किताब को पढ़ने और उसे अच्छा समझने पर। हदीस झूठी नहीं, वो सही है, उसके बावजूद बात क्या है, कैसे कहां गलतियां हुई, कुरान क्या कह रहा है, कहां। ये तो अभी मैंने आपको खाली एक कंसीड, यानी ये किया था कि बहुत गौर करने के बाद आपको बताया कि देखिए बिल्कुल ये कहा गया है हमसे, लेकिन बहुत गौर करके इस नतीजे पहुंचे कि हमसे कहा गया है तुम पढ़ोगे तो फिर उन्हें दिखाओगे, और हमसे कहा गया तुम करो। जहां बिल्कुल डायरेक्ट किया गया कि तुम्हें करना है, जहां बिल्कुल डायरेक्ट उनसे कहा गया कि करते क्यों नहीं अपनी किताब को ठीक से कायम क्यों नहीं करते, वो बातें। और फिर ये इतराजात की हदीस तो ये कह रही है। ये इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आइंदा फिर यहां से शुरू करेंगे, इसलिए कि वक्त हो गया पूरा, और इसमें कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे और पूरी बात को पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। आइंदा हफ्ते, आइंदा शनिचर को हम आयत नंबर 121 तक आए, और इसी 121 की ये डिस्कशन जो जहां से छोड़ा है वहां से फिर स्टार्ट करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति।